सो हाय एवरीवन, हाय गाइस, दिस इज आकाश फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर यार। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तुम्हारे पास अब केवल 4 दिन बचे हैं यार नीट 2023 के। और इन 4 दिनों में ना, ये 4 दिन तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। मतलब एक्चुअली में तुम्हारे मार्क्स को एनहेंस करने के लिए 4 दिन ही काफी हैं, और तुम्हारे मार्क्स को बिगाड़ने के लिए भी ये 4 दिन ही काफी हैं। बहुत सारे बच्चे सोच के बैठे हैं कि यार मैं नहीं देख रहा हूं कुछ भी, मुझे मतलब नहीं है, बस मैं लगातार मेहनत करता जाऊंगा। ठीक है, ये खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। इन 4 दिनों में ना तुम्हें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि जस्ट लगे पड़े हैं ना, कुछ ये देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या उन्हें पीवाईक्यूज करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। यार मैं तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर तुम इन 4 दिनों में ये पॉइंट जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूं तुमने कर लिया बच्चों, तो यार तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारे जितने भी मार्क्स जो भी आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में, वो एकदम से एनहेंस हो जाएंगे और तुम्हारे लिए इफेक्टिवली बहुत बेनिफिट यहां पे होने वाला है। चलिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम आज डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्टीमेट प्लान फॉर द लास्ट 4 डेज। चलिए ध्यान दो बच्चों, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूं तुम्हें, जितने भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, नो नीड टू लर्न न्यू टॉपिक। अब कोई नया टॉपिक पढ़ने मत बैठ जाना कि सर मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं, मैं सब कुछ करके जाऊंगा। गलती कर रहे हो, ठीक है ना। कोई नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना, क्योंकि उस नए टॉपिक से तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होने वाला है। क्योंकि ना तो तुम उसका रिवीजन कर पाओगे, इतना कुछ समय नहीं है। तुम एक बार पढ़ के छोड़ दोगे, और एक बार खाली पढ़ने से अगर वो गलती से पेपर में आ भी गया, तुमने छोड़ा हुआ था, तो तुमसे कुछ होने नहीं वाला। तो नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अब, ठीक है। ध्यान रखना, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, देखो, अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करना शुरू कर दो। सब लोगों ने क्या किया होगा, थ्रू आउट द ईयर अपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। हम उन नोट्स के पीछे हमेशा, यार मैं तो डलवाता हूं, हम एक आदत डालते हैं कि एक शॉर्ट नोट्स जैसा कुछ बना लेते हैं, एक मॉड्यूल टाइप जैसा बना लेते हैं। अगर तुम्हारे पास अपने नोट्स में ऐसा कुछ नहीं है तो किसी से ले लो, ऑनलाइन बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, सब सब्जेक्ट्स के हैं। शॉर्ट नोट से पढ़ना शुरू कर दो, पूरे पूरे के पूरे चैप्टर में। मतलब वो 20-20 पेज के नोट्स जो है रिवाइज करने मत बैठना, उसमें बहुत समय लग जाएगा। कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन करो, ये इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब केवल 4 दिन बचे हैं। अब से पहले तुम कर सकते थे पूरे के पूरे नोट्स रिवाइज, लेकिन इन 4 दिनों में तुम्हें केवल शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करना है। पॉइंट नंबर 3, स्टार बना रखा है यार, स्टार बना रखा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ लॉन्ग मैराथन नाउ। अब लंबी मैराथन के सामने बैठने का समय नहीं रहा है, ठीक है। समझो मेरी बात, अगर तुम 6 घंटे की मैराथन के सामने बैठे हो ना, तुम्हारे 6 घंटे वो खाली बैठे बैठे जा रहे हैं। मतलब तुम्हारा बैठे बैठे माइंड प्रोसेस कर रहा है। और ध्यान देना, अगर तुम्हें कुछ इफेक्टिवली अपने माइंड को समझाना है, तो जब तक तुम अपना माइंड दौड़ाओगे नहीं, जब तक अपने माइंड को उस बारे में अवेयर नहीं कराओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अब लॉन्ग मैराथन में मत बैठो कि खाली सर बैठा हूं मैं और मेरे 6 घंटे ऐसे ही निकल गए ना। उसके बजाय क्या करो, अपने नोट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जो भी तुम्हें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बैठ के ट्राई करो, उसको बैठ के रिवीजन करो, उसको बैठ के सॉल्व करो। लंबी मैराथन में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें बिल्कुल बहुत इफेक्टिवली बोल रहा हूं कि अगर तुम उन 6 घंटों की जगह, जहां पे तुम एक बार में पूरी फिजिक्स रिवीजन कर रहे हो ना, अगर तुम अपने नोट्स लेके बैठो ना, शॉर्ट नोट्स लेके बैठो, वही काम तुम 2 घंटे में कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। वही काम तुम 2 घंटे में कर सकते हो, तुम्हारा 1 घंटा बच जाएगा वहां पे। चलिए, फोर्थ पॉइंट, आफ्टर रिवीजन ऑफ एवरी चैप्टर सॉल्व पीवाईक्यू टॉपिक वाइज। यार टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कर देना। हर चैप्टर को रिवाइज करो तो उसके पीवाईक्यूज भी करो। ऐसा नहीं है कि तुमने बैठे 2 घंटे 3 घंटे में सारी थ्योरी रिवीजन कर ली लेकिन क्वेश्चंस नहीं लगाए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे। और फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो भाई। ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, ठीक है ना। अल्टीमेटली तुम्हें वहीं ना वहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और उनको मॉक टेस्ट की तरह करो पीवाईक्यूज को भी। ऐसे नहीं है कि मैं पीवाईक्यूज लेके बैठा, 5 अब कर लिए, 5 बाद में कर लिए, 5 अब बाद में कर लूंगा, ठीक है ना, 10 सुबह करें 10 शाम को, नहीं। एक नंबर लेके बैठो पीवाईक्यूज का। लाइक तुम केमिस्ट्री की पीवाईक्यूज लेके बैठे हो, तो एक बार में 50 सॉल्व करने ही करने हैं। उनको 50 को सॉल्व करो, तभी आगे बढ़ो किसी दूसरे काम पे, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुमने लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यूज करने ही करने हैं, और उनको एक मैराथन या उनको एक मॉक टेस्ट की तरह ही करना है। ऐसा नहीं कि 5-5 2-2 कर लिए, है ना, चलते फिरते कर लिए। चलिए बच्चों, 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डू रिवाइज ट्वाइस दोज टॉपिक्स। से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं पेपर में जाके। डू रिवाइज ट्वाइस दोज टॉपिक्स विच यू पर्सनली थिंक आर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। मतलब कि
कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पर्सनली हमें लगता है कि यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे सारा कुछ आ गया था। होता है ना सबका अपना एक रडार होता है कि यार मुझे फिजिक्स में ये वाला टॉपिक कभी नहीं आया, मुझे केमिस्ट्री में ये वाला टॉपिक कभी नहीं आया। तो तुम्हारे सामने भी वो टॉपिक अभी बहुत सारे होंगे, फिजिक्स में भी होंगे, केमिस्ट्री में भी होंगे, तुम्हारे बायोलॉजी में भी होंगे। अब ध्यान दो, तुम्हें सबको पता है, तुम्हारे पास इतना कंटेंट अवेलेबल है अभी फ्री में कि तुम्हें यह पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तुमने पीवाईक्यूज भी देखे होंगे, तुम्हें पता है कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यह गलती मत करना कि जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें कॉम्प्लिकेट लगा था, तुमने छोड़ दिया। अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेट भी लगाए ना तो उसको दो बार एक बार रिवीजन कर लो, लेकिन उसको करके जाओ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो मेक श्योर ये गलती मत करना कि कॉम्प्लिकेट लगने की वजह से तुम्हें पर्सनली कॉम्प्लिकेट लग रहा था और तुम उस टॉपिक को छोड़ के चले जाओ, जबकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे पीवाईक्यू से नहीं बन रहे तो तुम उसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल मत छोड़ देना। अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है तो उसको दो बार रिवीजन करना, बाकियों को एक बार कर रहे हो उसको दो बार करना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको पेपर में फंसते हैं और यही आप बैठ के दुख मनाते हो कि यार ये वाला टॉपिक मैं कर लेता ना तो मेरे आज नंबर आ जाते। ठीक है, सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट, डोंट स्ट्रक विद न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज, जस्ट अंडरस्टैंड द मेथड यूजिंग सॉल्यूशन एंड गो अहेड। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब तुम जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे ना भाई, थ्योरी पढ़ने तो तुम सीधे सीधे तुमने थ्योरी पढ़ ली है ना, तुम न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे, तुम पीवाईक्यूज करने बैठोगे, बहुत जगह ऐसा होगा तुम फंस जाओगे। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जहां तुम फंसे हो या तो उसी को रगड़ दो पूरा, यार ये टॉपिक से मैं फंस गया हूं, इस पूरे टॉपिक को दोबारा करता हूं, या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि यार उस न्यूमेरिकल्स को उस पर्टिकुलर पीवाईक्यूज से जितना भी थोड़ा सा रिलेटेड है मैं उसको एक बार पढ़ता हूं, सॉल्यूशन देखता हूं कि क्वेश्चन में क्या मेथड लगाया था सॉल्यूशन में, और उसको करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं, पहले पीवाईक्यूज खत्म कर लेता हूं। सो मेक श्योर तुम्हें ये नहीं करना कि तुमने पीवाईक्यू करने स्टार्ट किए, तुम 50 लेके बैठे, तुम तीसरे पे ही अटके पड़े हो, बहुत देर हो गई तीसरे पे ही अटके पड़े हो, क्या तीसरा समझ में नहीं आ रहा भाई ये कितना, तो मतलब ये पता नहीं कहां से आ रहा है, सारे टॉपिक पढ़ के दूंगा दोबारा से। ठीक है, ये अब समय नहीं है तुम्हारे पास इस चीज का, ये तुम पहले कर सकते थे कि यार अब तो मैं मतलब पूरा ही देखूंगा कि कहां से आया न्यूमेरिकल, कैसे आया न्यूमेरिकल। ये तुम अब से बहुत एक हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन पहले कर सकते थे, लेकिन अब 4 दिन बचे हैं, ये गलती अब नहीं कर सकते। अब उसका सॉल्यूशन देखो, उसका मेथड देखो और भाई आगे बढ़ो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये 7 पॉइंट एक बार फिर से देख लो। नो नीड टू लर्न न्यू टॉपिक नाउ, नए टॉपिक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डू रिवीजन विद शॉर्ट नोट्स, पूरी की पूरी कॉपी रखने मत बैठ जाना, शॉर्ट नोट से रिवीजन करो। डू नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ लॉन्ग मैराथन, क्या करो इंस्टेड द लॉन्ग मैराथन अपने नोट्स लेके बैठो और अपने आप से चैप्टर को रिवाइज करो। मैं तुम्हें ना एक टास्क देता हूं है ना, 10 मिनट में पता चल जाएगा। 10 मिनट बैठो तुम अपने एक लॉन्ग मैराथन के सामने और 10 ही मिनट अपने नोट्स लेके बैठो, किससे ज्यादा वैल्यू एडिशन हो रहा है ना तुम्हें खुद भी कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फोर्थ, आफ्टर रिवीजन ऑफ एवरी टॉपिक पीवाईक्यूज लगाओ भाई। रिवीजन बिना क्वेश्चन के नहीं करना है, आदत डाल लो इन 4 दिनों में तो एटलीस्ट डाल ही लो। रिवीजन बिना पीवाईक्यू के मत करना। उसके बाद लास्ट 5th पॉइंट क्या है, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज करके ही जाने हैं, चाहे 2 बार रिवीजन करने पड़े, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज करके बिना किए जाना नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों 6ठा पॉइंट, जितने भी टॉपिक तुम्हें कॉम्प्लिकेट लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, उन्हें छोड़ के मत चले जाना, उन्हें 2 बार रिवीजन करके जाना, वो पेपर में आएंगे और तुम फिर फंसोगे वहां बैठ के। ठीक है ना, 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंस मत जाना न्यूमेरिकल्स में, समय इतना नहीं है फंसने का। अगर फंस गए सॉल्यूशन देखो, मेथड देखो, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें देख लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है और अपने इन लास्ट 4 दिनों को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। और तुम्हारे इन 4 दिनों को और इफेक्टिव बनाने के लिए जिसने पीवाईक्यूज में जो पीवाईक्यूज में भी फंस रहा है, तो मैंने एक क्लास ऑलरेडी पीवाईक्यूज की ले ली है, टॉप 50 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज थे सारे, और मैं सेकंड क्लास 4 मई 12 बजे कल लूंगा, जहां पे मैं फिर से टॉप 50 पीवाईक्यूज तुम्हें करवाने वाला हूं। तो इस क्लास को देख लेना, ऑलरेडी ये मैंने इसको लगा दिया है, तो जाके इसको एनरोल कर लो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक यार।